सबसे पहले बाढ़ प्रभावित मानसा का हाल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर घग्गर नदी में दरार पड़ने की वजह से ऐसा सैलाब आया है कि पंजाब हरियाणा हाईवे को बांध लगाकर बंद कर दिया गया है। घग्गर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। ऐसे में लोग खुद जगह जगह बांध लगाकर पानी को रोकने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਛੇ ਘਰ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 25 फुट पानी। पंजाब वाले सबसे भीषण बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। फिलहाल घग्गर नदी में उफान तो पहले के मुकाबले कम हो गया है, लेकिन पंजाबियों के लिए मुसीबतें बदस्तूर जारी है। अभी भी सड़कों पर दरिया बह रहा है, खेत सैलाब में समा गए हैं, घरों में पानी की घुसपैठ है। ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जिंदगी पटरी पर आने में अभी काफी समय लगेगा। मानसा से गुजरती घग्गर नदी से पानी सरदूलगढ़ इलाके में दाखिल हो चुका है। ऐसे में स्थानीय लोग सरकारी मदद का इंतजार किए बिना खुद ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल पड़े हैं और पंजाब हरियाणा हाईवे पर बांध लगा दिया है ताकि पानी शहर में दाखिल न हो सके। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੌਖੇ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ 25 फुट ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਜੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਕੰਨੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਲਿਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖ ਨਾਲ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਪੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ। लोग सैलाब के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कुछ लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं क्योंकि लोगों के सामने पीने के पानी और खाने का संकट खड़ा हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में कुछ समाज सेवी और सिख संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावितों की मदद का बीड़ा उठाया है। ये लोग लंगर, दवाइयाँ और जरूरत का सामान पीड़ित लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਬੋਹਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ, ਆਟਾ भी ਲੈ के आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी मानसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, मदद का भरोसा दिया, साथ ही भगवंत मान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखो प्रशासन कितना नजर आऊगा जब मुख्यमंत्री ही नजर आ रहा। और अफसोस की गल मैनू कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये समा नहीं है सियासत करन दा या कोई किसी के उत्ते तंज कसण दा, लेकिन मेरा दिल दुखदा है कि 13 तारीख नूं चांदपुरा बन के मैं खड़ के उत्थे मैं बोल के आई। उत्थे मैं SSP नूं DC नूं फोन किया, SDM नूं फोन किया, सारे प्रशासन नाल गल कीती। अखीर च मैं मुख्यमंत्री नूं भी अपील किया कि हर बारी जब घग्गर मारदा है चांदपुर बन तो इत्थों ही खराबी शुरू होंदी है। तुहाडे कोल अजे भी समा हैगा, बन नूं पक्का कर लो। मैनूं तां याद है बादल साहब दे समय च मई जून दे महीने च बादल साहब खुद बैठ के प्रशासन के नाल मीटिंग करया करते थे। मैनू आ सरकार 92 वाली सरकार, एक मौके वाली सरकार दसदे भगवंत मान ने इन्हें कदे प्रशासन नूं बैठ के पूछा भी कि तुहाडी किहड़ी ड्रेन की सफाई हुई है तो कित्थे चली तुहाडी सफाई हुई है। इस साल छड्डो जे पिछले साल कीती होई, जे 2-2 सालां तो तुहाडी ड्रेनां ही नहीं साफ होणगियां, तुहाडी नहरां दी सफाई, तुहाडे बंन नहीं पक्के होणगे तो फिर आ हाल होगा। सारा पंजाब डुबिया पिया है ते कित्थे मुख्यमंत्री बेंगलोर बैठे है। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ बेंगलोर सैर सपाटे केजरीवाल नाल कर रहे हो। बाढ़ ने पंजाब के 14 जिलों में कहर बरपाया है, जिससे किसानों, दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और मजदूर वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बीच बाढ़ के पानी से बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है।
कुल मिलाकर हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। मानसा से अमरजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब संगरूर के हालात आपको दिखा देते हैं। यहाँ 7वें दिन भी घग्गर नदी का प्रकोप कम नहीं हुआ है। चारों ही ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे हुए लोग घरों की छत पर अपना सामान रखकर उसे बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। घग्गर नदी संगरूर के 40 किलोमीटर एरिया से होकर बहती है। इस एरिया में करीब 55 जगहों पर नदी का बांध टूटा हुआ है, जिससे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें संगरूर के मूनक इलाके की है। जहां तक नजर जा रही है हर तरफ मुसीबतों का सैलाब दिखाई दे रहा है। खेत समंदर में तब्दील हो गए हैं। गांव के गांव डूब गए हैं। कई गांवों से संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। आज तक की टीम मूनक के एक ऐसे ही गांव में पहुंची तो सबसे पहले एक शख्स पर नजर पड़ी। इन्होंने घर की बाहर से निकलने के लिए ट्रैक्टर की ट्यूब से जुगाड़ की नाव बना ली। आलम यह है कि ज्यादातर लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। जो बचे हैं उन्होंने अपने कीमती सामान को बचाने के लिए घरों की छतों पर शरण ले रखी है। लोगों का कहना है कि यहाँ अभी तक मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा है। हम इस समय ट्रैक्टर की मदद के साथ बलरा गांव के नज़दीक जो कोठे महंता एक अलग सी बस्ती बनी हुई है वहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं कि चारों तरफ आपको घग्गर दरिया का पानी नज़र आ रहा है और ये कुछ घर हैं जो बस्ती बनी हुई है, करीब 10 से 15 घर हैं और ये घरों को बिल्कुल खाली करवा लिया गया है और इसको चारों ओर से पानी ने घेर लिया है। आप घर की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लोग घर को जिंदरा लगाकर बाहर मिट्टी लगाकर जहां से घर को छोड़कर चले गए हैं और जो उनका अपना कीमती सामान है जिसको वो नहीं उठा पाए। ये देखिए जहां पर जो घर का सामान है, बिस्तर पड़े हैं, मंजे पड़े हैं, बेड पड़े हैं, कूलर पड़ा है। 5-7 दिन हो गए जी पानी आए नूं, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। मानू किसी की सहायता नहीं मिली। जड़ा समान कोठे में ला रखा है इस टाइम कैमरे में जूम करके ले जाओ तुम्हें। जो कोई सरपंच कह दे, मतलब कोई अफसर कह दे भी मैंने साधन भेजे ना समान काटने वास्ते, हमें जिम्मेवार इस चीज़ के। मतलब प्रशासन ने किसी ने कोई ट्राली नहीं भेजी। मैं गरीब बंदे हैं दिहाड़ी करने वाले, ना हमारे पे किसी ट्रैक्टर। संकट सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि बेजुबानों की जान भी मुश्किल में है, क्योंकि न मवेशियों के लिए चारा बचा है और न ही सुरक्षित जगह है। ऐसे में लोग अपने घर का सामान और मवेशियों को लेकर निकल रहे हैं। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। संगरूर के ज्यादातर इलाकों का कुछ ऐसा ही हाल है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल में एक बार फिर से जबरदस्त बाढ़ का खतरा है। कई जगह बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है और 2 दिन भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। शिमला कालका रेल रूट को बंद कर दिया गया है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और इससे ज्यादा खतरा बढ़ रहा है। हिमाचल में फिर सबसे बड़ा खतरा। 2 दिन तक होगी धुआंधार बारिश। जान जोखिम में कई रास्ते बंद। सात जिलों में बाढ़ का खतरा।
सोनल की ये तस्वीरें देखिए। हिमाचल में इन दिनों ऐसा खतरा आम है, कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। एक बच्चा नदी के पानी में फंस गया तो उसे मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। एक शख्स नदी के पानी में कूद गया और जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया। ट्रेन के करीब आकर ये शख्स गिर गया, लेकिन राहत कर्मियों ने हालात संभाल लिए। और मंडी की ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। कैसे लैंडस्लाइड हुआ और कई लोगों की जान बाल बाल बची। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का दिल दहलाने वाला ये वीडियो है। पहाड़ से मलबा मशीनों के ऊपर गिरता है। मंडी पंडोर नेशनल हाईवे पर कुछ दिन पहले हुई लैंडस्लाइड के बाद रोड से मलबा हटाने का काम चल रहा था। इस बीच पहाड़ से फिर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मशीन ऑपरेटर भी बाल बाल बच गया, लेकिन हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। कालका शिमला हेरिटेज रेल रूट का हाल देखिए। जगह जगह जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। सोनल वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेनों के साथ साथ टॉय ट्रेन को 6 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थर रेल लाइन पर आ गए हैं। आने वाले 48 घंटे हिमाचल के लिए फिर से मुसीबत ला सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में 21 जुलाई तक फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। ये जिले हैं शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोनल, बिलासपुर और कांगड़ा। लेह में फ्लैश फ्लड के बाद हाईवे 44 ध्वस्त हो गया। राजधानी शिमला का हाल देखिए। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे काफी अहम है। कहीं येलो अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है। जुलाई है, जुलाई पूरा मंथ हमें संभावना है कि बारिशें हैं। फोरकास्ट है अगस्त में भी रेनफॉल है, तो अभी पूरा मानसून बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक्सेस रेनफॉल हो चुकी है। येलो अलर्ट है, उसमें लो और मिड हिल्स के जिले जो सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, इन्हीं जिलों में अलर्ट्स हैं। इस छोटे से पहाड़ी सूबे ने कुछ दिन पहले ही जबरदस्त बाढ़ और तबाही झेली है, लेकिन लगता है कि कुदरत की टेढ़ी नजर अभी भी जारी है और वक्त संभल कर रहने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बात सियासत के घमासान की। 2024 के जंग की तैयारियां अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गई हैं। जहां एक ओर मोदी सरकार अपने किले को मजबूत बनाने के लिए कुनबे को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब 26 दलों के साथ पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का प्लान बना रहा है। पूरी लड़ाई अब 2 गुटों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर आज भी देखने को मिली है। दिल्ली में जहां एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को बुलाया है, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता की आज दूसरी बैठक हुई है। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो गुट का नाम था। कांग्रेस की अगुवाई में जिस गुट को अब तक यूपीए कहा जा रहा था, वो अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। वहीं आज पिछली बैठक में 17 दल शामिल थे, तो आज की बैठक में इनकी संख्या हो गई है 26। वहीं अब अगली बैठक होने जा रही है मुंबई, जिसमें पहले आज संकेत दे दिए गए हैं कि कुछ और दल उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में नजर आ रही है और आपको बता दें कि अकाली दल और टीडीपी फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। पंजाब में अकाली दल से गठबंधन को लेकर शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा से बात की हमारी सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। सुखबीर बादल से गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिरोमणि अकाली दल ढींडसा के अध्यक्ष खुद ढींडसा साहब, आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो रोक पाएगा एनडीए का रथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से? देखो, मुझे तो नहीं लगता भी वो हरा सकेंगे।
बाकी तो वक्त ही बताएगा। बहुत से पुराने साथी दल भी नहीं आए। जिस दल से आप अलग हुए, श्रोमणी अकाली दल, वो भी एनडीए के साथ नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो साथ तो आ रहा था, वो तो उनको लिया नहीं है। वो तो पहले से उन्होंने तो शुरू कर दिया था कि हम मिनिस्टर भी बन रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है, सब कुछ कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने बीजेपी ने ही माना नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 19-20 जून को बुलाए गए विधानसभा सत्र के दौरान पारित सभी चारों बिलों को अवैध करार दे दिया है। इस बाबत गवर्नर की तरफ से सीएम मान को एक चिट्ठी भी लिख कर दी गई है, जिसमें गवर्नर की तरफ से कहा यह गया है कि वो कानूनी सलाह के आधार पर विचार कर रहे हैं कि क्या भारत के अटॉर्नी जनरल से सलाह ली जाए या विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के और सहमति के लिए रिजर्व रखा जाए। आपको बता दें कि इस सत्र के दौरान सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन बिल, विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के अधिकार मुख्यमंत्री को देने और पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन का बिल पास किया गया था।